हेलो गाइस, प्रणाम, सत श्री अकाल, स्वागतम। और आज हम आ चुके हैं एक नया व्लॉग लेके। जैसे कि आपने हमारे पहले वाले व्लॉग देखे ही होंगे, हमने भगवान के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सारी बातें की थी। सो उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए अपना नया व्लॉग लाए हैं, जिसमें कि हमारे जो इंसाइटफुल गेस्ट हैं मिस्टर स्वर्णिम गहतोरी, जो कि इस चैनल के एक मेंबर भी हैं। तो उनसे आज हम उसी के रिगार्डिंग आगे पूछने वाले हैं कि जैसे कभी किसी पर्सन के माइंड में ऐसे थॉट्स आ जाते हैं कि क्या मैं भगवान से कनेक्टेड हूँ या नहीं हूँ। सो हूँ या नहीं हूँ को ही सर से पूछना चाहिए कि कैसे पता चलता है कि पर्सन कनेक्टेड है या नहीं है, और अगर कनेक्टेड है तो उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं फ़ायदे हैं। सो इसका जवाब भी देंगे मिस्टर गितुरी जी। थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत अच्छा सवाल है आप लोगों का एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर ऑल दोज थिंग्स विद यू गाइस। तो मोस्ट वेलकम। एंड पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल मैंने देखा है और मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंस भी हुए हैं कि कई लोग ऐसे सवाल मन में रखते हैं। कई बार मैं भी डिस्कस करता हूँ कई लोगों से कि भगवान के साथ अपना जो एक रिलेशन है, जो एक संबंध है, वो किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। तो इम्प्रूव किया जाए मतलब कि आप अपने आप को कितना डिवोशन दे सकते हो एज अ भक्त टू योर गॉड। जो भी हो, जरूरी नहीं है कि वेन एवर ही इज कृष्णा, इज शिवा, शाक्त एंड कि कोई अदर रिलीजन भी हो सकता है, जैन भी हो सकते हैं, बौद्ध भी हो सकते हैं, मुस्लिम, सिख, एनीवन। तो किस तरह इम्प्रूव किया जाता है, हम उसको लेके आज बात करेंगे। और पहली चीज़ तो ये है कि आपको क्या लगता है कि आप किस तरीके से अपना डिवोशन दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने एफर्ट्स जो आप अपनी जर्नल लाइफ में लगा रहे हो, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में किस तरह लगा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को अपने सक्सेस तक कैसे लेकर जाते हो। और चौथी चीज़ ये है कि उस सक्सेस से आपकी स्पिरिचुअलिटी को किस तरह पॉजिटिव किया जा सकता है। और पांचवी चीज़ ये है कि आपकी पॉजिटिविटी आपके माइंड के साथ कितना हर्टली प्ले करती है कि आपका माइंड बहुत शार्प हो, आपकी जो इमेजिनेशन पावर हो, आपकी जो डेस्टिनेशन हो, दैट विल बी मोस्ट आई मीन लाइक अ मोस्ट फ्रूटफुल थिंग फॉर यू इन दिस वर्ल्ड। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को एनालाइज करके चलते हैं। तो हमारे से पहला सवाल है, हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे आजकल की हमारा चैनल जो डेडिकेटेड है आजकल की यूथ को लेके, तो हमारा ये क्वेश्चन है कि जैसे आजकल के यूथ, हम काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है मॉर्निंग टू इवनिंग, तो वो अपना कैसे टाइम निकाले और अपना ये स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन जो है वो शो करे। मतलब आप उसके लिए हमें कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमें हमारे जनरेशन को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। और ये सवाल होना भी चाहिए क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप एक अलग चीज को कनेक्ट कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी इज द पाथ वेन एवर यू आर कनेक्टिंग योर सेल्फ टू यू। आप अपनी चीज़ों को अपने आप से कैसे कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। और आपका जैसा सवाल है कि किस तरीके से लोग कनेक्ट करें, तो इसके बहुत सारे वे हैं। ठीक है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि कोई आपके इष्ट हैं, कोई आपके गॉड है, कोई आपके फेवरेट, देखो सबका फेवरेट गॉड होता है। तो ऐसा नहीं है कि आज मेरा ये फेवरेट गॉड है, मुझे इनसे कुछ मांगना है, कल मेरे को कुछ ज़रूरत पड़ी तो मैं उन गॉड के पास जाऊंगा। तो दैट इज़ कॉल्ड योर मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, आप एक चीज़ में स्थित नहीं है। ठीक है। आपको अपने आप को स्थगित करने के लिए कुछ कुछ चीज़ों को लेना पड़ेगा इनिशिएट। ठीक है। पहली चीज़ तो आप ये सोचो कि आप अपना क्या बेस्ट दे सकते हो इन स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि पहला हाँ, मेरा सवाल एक और होगा कि आप पहले ये एक्सप्लेन कर दीजिए स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको, जिनको बिल्कुल डेफिनेशन ना पता हो उन्हें डेफिनेशन पता चले। मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे भी हो सकते हैं जिनको गॉड में बिलीव ना हो या ऐसा कुछ है, तो उनके लिए क्या होगी स्पिरिचुअलिटी और कैसे वो अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, इसके बारे में आप थोड़ा बताओ। यस, हाँ, दिस इज वेरी राइट। सी, स्पिरिचुअलिटी जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, स्पिरिचुअलिटी दैट मीट्स यू टू योर सेल्फ। ठीक है। आपको अपनी चीज़ों को, यानी कि आपका एक आध्यात्मिक ज्ञान, आपकी जो हमारे जो एक शुद्ध हिंदी में अगर बोला जाए, हमारे जो चरण चक्षु होते हैं, यानी कि जो आपका ब्लिसफुल माइंड होता है, दैट इज कॉल्ड अ फ्लावर पॉइंट एट योर सेवन चक्रास। तो वहां तक की जो जर्नी होती है, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। फ्रॉम द बेस टू द टॉप, you are feeling like you are growing up in your destination, in your journey,
तो दैट पाथ, दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। अगर मैं इसको हिंदी में समझाऊं सरल भाषा में अपने व्यूअर्स के लिए, तो स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा टर्म है जो हम लोगों को ये सिखाने में मदद करते हैं कि आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपकी आध्यात्मिक चीज़ों तक किस तरीके से पहुंच सकती हैं और आप अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस पा सकते हो। दैट इज कॉल्ड एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी। सो मैं अभी अपना आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जैसे हम बात करते हैं कि मेडिटेशन, तो जैसे ही मेडिटेशन की बात आती है तो बंदे लिंक करने लग जाते हैं कि मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी, कुछ ना कुछ लिंक ढूंढने लग जाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी मेडिटेशन का क्या रोल रहेगा, मतलब हमारी जो स्पिरिचुअलिटी वाली थिंग्स हैं उसमें, और क्या हम इसको बिना किसी रिलीजियस प्रैक्टिस के भी फॉलो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? ये नहीं तो ऐसा होता है कि मेडिटेशन को किसी पर्टिकुलर रिलीजन से जोड़ने लग पड़ते हैं कि ऐसा है, तो क्या इसे बिना किसी रिलीजियस प्रैक्टिस के भी फॉलो किया जा सकता है या नहीं? आपका क्या हाँ, view है? बिल्कुल सही बात है दीक्षांत। हम पहले तो मन आदमी के मन में एक बहुत आई मीन मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं कि ये जो सवाल पैदा होता है आदमी के मन में कि जो मेडिटेशन है वो रिलीजियसली होता है, देखो वो रिलीजियसली नहीं होता है। मेडिटेशन किसी भी धर्म, किसी भी जाति पाति का इंसान कर सकता है, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन का मतलब है अपने अंदर की चीज़ों को पॉजिटिवली एनर्जी फील करवाना। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर फील होगी, आपका जो कंसंट्रेशन पावर होगा। देखो हर रिलीजियस में, हर किसी जगह पे कोई यही बोला हुआ है कि एंड में आपको भगवान से मिलना है। तो भगवान से मिलना इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक कोई मुस्लिम पर्सन है तो वो हिंदू भगवान से मिलेगा, वो अपने भगवान से, अल्लाह से भी मिल सकता है। जो सिख है वो अपने सिख गुरुओं से मिल सकता है। जो क्रिश्चियन है, जैन है, वो दे आर अकॉर्डिंगली मीट्स देयर गॉड। तो मेडिटेशन जो है वो आपकी कई जो इंसान के अंदर की जो नेगेटिविटी होती है उसको दूर करता है, आपके जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है उसको बढ़ाता है। तो मेडिटेशन रिलीजियसली नहीं होता है। सो बेसिकली मेरे ख्याल से आप ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी इंसान को अपनी लाइफ में पीस चाहिए या पीसफुलनेस चाहिए तो वो इसकी प्रैक्टिस करे। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि वो कैसे करें, तो आप वो बताएं हाँ कि देखो, अपने बिजी शेड्यूल से वो कैसे टाइम निकाले और कैसे फोकस करें अपनी इस चीज़ों पे। बिल्कुल देखो, आज के टाइम पे जो फास्ट फॉरवर्ड लाइफ है, फ्रीली आई एम टॉकिंग टू यू, कि उस फास्ट फॉरवर्ड टाइप में अपने लिए कुछ टाइम निकालना वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा टास्क क्यों होता है? क्योंकि हम लोग बाहरी जो दुनिया है ना उससे इतना ज़्यादा इंटरेक्ट हो चुके हैं कि हम अपनी इंटरनल जो पीस है उसके लिए भूल जाते हैं। तो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम दूसरों का मन रखने के लिए कई चीज़ें करते हैं। तो आई एम फ्रेंकली टेलिंग यू कि आपको ये चीज़ बुरी भी लग सकती है कई व्यूअर्स को। देखो मेरा मतलब इस बात पे डिबेट भी हो सकती है कि बी अ सेल्फिश पर्सन। देखो बी अ सेल्फिश पर्सन क्यों बोला जाता है? क्योंकि सेल्फिश होना दूसरे के लिए गलत है, पर अपने लिए सेल्फिश होना दैट इज एब्सोल्युटली राइट। उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बुराई नहीं है गाइस। आप अपने लिए सेल्फिश हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको अपनी खामियां पता है। दूसरा इंसान आप में एक एक्सटर्नल खामी ढूंढ सकता है, बट आपकी आत्मा अपने आप को क्या सिखाती है? दैट इज द बेस्ट पाथ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेडिटेट योरसेल्फ, टू फाइंड योरसेल्फ वेयर यू लाई एंड वेयर यू वांट टू गो। कहाँ आप अभी एग्जिस्ट करते हो, किस माइंड सेट से आप आगे जाना चाहते हो, वो भी एक आपकी जर्नी है। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो। आपके मन में जो छोटे छोटे सवाल आते हैं उनके जवाबों को ढूंढने की कोशिश करो। अब जैसा सवाल था आपका कि इस हेक्टिक शेड्यूल में आप किस तरीके से ढूंढ सकते हो, तो देखो हेक्टिक शेड्यूल होता है, माइंड शेड्यूल नहीं होता। आपका माइंड, आप काम कर रहे हो, लाइक आपने कोई एक आप सुबह से जो भी आप हम जैसे हम लोग रहते हैं, हम लोग मॉर्निंग में उठेंगे, पहले खाना बनाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, तो हमारा माइंड अलग अलग चीज़ें सोचता है। बट जब आप देखो कि हम अलग अलग काम कर रहे हैं, लाइक अगर आप आटा गूंद रहे हो तो भी आप कुछ थॉट प्रोसेस कर रहे हो। तो हेक्टिक टाइम शेड्यूल है, हेक्टिक माइंड शेड्यूल नहीं है। आप अपने माइंड को स्पिरिचुअलिटी में डालिए, आप अपने माइंड को मेडिटेट करो। अगर आप आटा गूंद रहे हो, आप सब्जी बना रहे हो, टू फोकस योर सेल्फ टू डू दैट थिंग, या फिर टू फोकस योर सेल्फ कि आप उस चीज से फ्रूटफुल क्या देख सकते हो। आप लोगों में अच्छाइयाँ किस तरीके से, बुराइयां देखना सबकी आदत है,
बट उस इंसान से कुछ अच्छा सीखना वो भी आपके मेडिटेशन का पार्ट है, वो भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का फर्स्ट स्टेप है। तो टू इम्प्रूव योर सेल्फ फर्स्ट थिंग, टू इम्प्रूव योर माइंड कंसंट्रेशन सेकेंड थिंग, मेडिटेट योर सेल्फ दैट इज अ फोर्थ थिंग, एंड उसके बाद आपका स्टेप अप होती जाती है। जब आप 3 स्टेप को पार करने लग जाते हैं तो आपका मेडिटेशन कंप्लीट होता है और उसके बाद आप स्पिरिचुअलिटी को मीट करते हैं। मेरा एक सवाल है कि जैसे आजकल के मतलब हम आपने बताया कि हम कुछ भी अपना डेली वर्क करते वक्त अपना माइंडफुलनेस होकर अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वो हमारा स्पिरिचुअलिटी के अंदर आता है। तो ऐसा कुछ कि इंसान को कोई फिक्स टाइम हो, अगर कोई बैठ के ही प्रेयर करना चाहता है या कुछ करना चाहता है तो उसको कोई टाइमिंग है कि सुबह करना चाहिए, शाम को करना चाहिए, ऐसा कुछ फिक्स टाइम होना चाहिए? या फिर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब कुछ लोग होते हैं वो प्रेयर तो करते हैं बट वो बोलते हैं कि हमें कनेक्शन फील नहीं हो रहा गॉड से, हमारा मतलब हम प्रेयर करते वक्त हमारा माइंड कभी यहाँ वहाँ जाता है, तो वो उस चीज़ को फोकस कैसे करें? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दैट ग्रेटफुल क्वेश्चन। तो सबसे पहला जवाब आपका जो सबसे पहला सवाल ये है कि हम मेडिटेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे रखें या हमारी टाइम कैसे मैच करें। तो पहली चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अपना एक टाइम शेड्यूल सेल्फ क्रिएट करें। देखो, हमारे जो वेदों पुराणों और जो भी जितनी भी संहिताएं लिखी हुई हैं भगवानों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, तो उसमें हमारे 2 मुहूर्तों को बहुत अच्छा मुहूर्त बताया है। पहला है ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद है आपका संध्या काल। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि 4 बजे आज के टाइम पे को उठना एक यूथ के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है, तो आप देव मुहूर्त भी होता है, ठीक है। देव मुहूर्त आपका सुबह चालू होता है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, जिसको हम देव स्नान भी कहते हैं, ठीक है। पहला आपका होता है ब्रह्म स्नान, दूसरा आता है ऋषि स्नान, तीसरा आता है देव स्नान। तो देव स्नान यानी कि 6 से 8 का जो टाइम होता है दैट इज द मोस्ट कंसंट्रेटिंग पॉइंट, क्योंकि उस टाइम पे आप अपने इष्ट को उस इंटरसेक्शन से या उस पॉइंट ऑफ मीटअप से कैच कर पाते हैं जैसा आप चाहते हो, ठीक है। तो ये 2 हमारे पास बहुत अच्छा टाइम रहता है। संध्या काल जब सूर्य अस्त होता है, ठीक है, और थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है, तो वो भी एक बेस्ट टाइम है आपके लिए। और दूसरी चीज़ ये है आपका सवाल कि जो लोग जैसे प्रेयर करते हैं बट गॉड से कनेक्ट नहीं हो पाते या खुद को अपने आप पे उसका कनेक्शन लूज समझते हैं, तो ये इस रीज़न से होता है क्योंकि हमारे अंदर ना बहुत सारी मद मत्सरी सी चीज़ें भरी हुई हैं। लाइक हम लोग ना दिन भर में 10 अलग अलग चीज़ों के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह के पहलू रखते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आपको अपने आप भगवान से सेल्फ क्रिएट कुछ एक स्पिरिचुअलिटी रखनी है, ठीक है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास जाना या किसी स्पिरिचुअल इंसान से मिलना। तो आप ये काम कर सकते हो कि जहाँ पे भी आपको चीज़ें लग रही हैं कि ये चीज़ मेरे में अच्छी है, आप उस चीज़ को इम्प्रूव करो। आपका कोई चीज़ भगवान से एक जोड़ती है, जैसे आपको दिया जलाना भगवान के लिए अच्छा लगता है, तो वो चीज़ करो, बहुत अच्छा लगेगा। सुबह करो, शाम को करो, जैसा आपको फील हो वैसा करो। अगर आपको लगता है धूप जलाना अच्छा लगता है, भोग लगाना अच्छा लगता है, वस्त्र पहनाना अच्छा लगता है, आभूषण श्रृंगार करना अच्छा लगता है, भगवान के लिए कोई चीज़ स्पेशल करना अच्छा लगता है, उन सब चीज़ों को करने की कोशिश करो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी जैसे क्या होता है कि एक पॉइंट तक आदमी पहुंच जाता है, ठीक है। एक पॉइंट तक पहुंचना मतलब कि आपको अच्छा लगने लगता है, बट कुछ चीज़ें होती है आपके मन में नेगेटिविटी या कुछ बाहरी चीज़ें आने लगती है कि मैं इसकी जगह यहाँ भी तो इन्वेस्ट कर सकता था, तो मैं पैसा कमा लेता। देखो, ह्यूमन का जो माइंड कंसंट्रेशन है वो पैसा कमाने तक लिमिटेड नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर वो चीज़ आप कर सकते हो तो इस चीज़ को क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस चीज़ से तो आपका फ़ायदा है ना। जहाँ अभी आप 100 रुपये कमा सकते हो स्पिरिचुअलिटी से, आप अगर 500 कोई चीज़ अगर एडजस्ट कर सकते हो, किसी चीज़ को अचीव कर सकते हो, तो वो आपके लिए अच्छा है। तो आप अपना टाइम अकॉर्डिंगली एक सांचे में ढालो अपने टाइम पीरियड के, टाइम शेड्यूल के। तो दैट इज़ माई ओनली सजेशन टू फॉर ऑल व्यूअर्स कि आप अपने टाइम शेड्यूल को जरूर डिवाइड करो। 2 हमारे में टाइम बहुत अच्छा बताया है, मैं फिर बोलता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल। अगर ब्रह्म मुहूर्त नहीं हो पाता तो 6 से 8 बजे का जो टाइम होता है सुबह का देव स्नान का, वो भी बहुत अच्छा टाइम है। आप उसमें भी अपने आप को मेडिटेट कर सकते हो। Okay. और जैसे एक सवाल मेरा है, ज़रूर इसको ख़त्म करने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि आपने भी जैसे स्पिरिचुअलिटी की जर्नी को शुरू किया होगा
या आप अभी शुरू करने जा रहे होंगे, तो आपसे मेरा सवाल है दीक्षांत कि आप उस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हो, और आपकी लाइफ एक्सपीरियंस कुछ रहे होंगे जिसके बेसिस पे आप इस मुद्दे तक पहुँचे हैं कि आपको इस चीज़ का फील करना चाहिए। एक्चुअली मेरे पास कोई वैसा है नहीं, बट मेरे पास एक स्टोरी है जो मतलब इस टॉपिक को उस चीज़ से जोड़ सकती है। जैसे हम जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मैंने एक स्टोरी सुनी थी जो मुझे मतलब किसी ने सुनाई थी। तो उसमें ऐसा रहता है कि एक लड़का होता है, वो पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं करता था, वो मतलब फेल होता था हर बार क्लास में, जब एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम तो फेल हो जाता था। तो उसकी मम्मी पापा उसको बहुत डांटते थे, तो वो पढ़ता नहीं था। तो उसकी मम्मी ने एक बार क्या किया कि एक बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला बच्चा था, उसको लेके चले गए तांत्रिक के पास। तो तांत्रिक के पास जब लेके गए तो उन्होंने बोला कि तांत्रिक जी, ये जो बच्चा है ये पढ़ता नहीं है और आप इसको कुछ बताइए। तांत्रिक ने पूछा कि आप क्यों नहीं पढ़ते? तो उसने बोला कि जी मैं जब भी पढ़ने लगता हूँ तो मुझे ना नींद आ जाती है। मतलब मैं जब भी रात के टाइम पढ़ने लगूँ या सुबह के टाइम पढ़ने लगूँ तो मुझे नींद आ जाती है। तो इसलिए मैं पढ़ नहीं पाता हूँ और हर बार फेल हो जाता हूँ क्लास में। तो तांत्रिक ने क्या किया, उसको ना एक ताबीज़ बना के दिया और ताबीज़ बना के उसकी कलाई पे बांध दिया। उसको बोला कि तुम इसको 1 साल तक पहनो और 1 साल बाद जब मैं तुम्हें लिख के देता हूँ कि तुम होगे ही होगे पास, बट तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। उसने पूछा कि वो क्या काम होगा? तो तांत्रिक उसको बोलता है कि आपको सुबह के टाइम पढ़ने बैठना है और जब भी नींद लगे 1 गिलास पानी का पीना है और आंखों में थोड़े थोड़े पानी के ऐसे छींटे देने हैं। और मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगर आप ये 1 साल तक करोगे तो आप अपनी कक्षा में पास हो जाओगे। इवन आप अच्छे डिवीज़न में पास होंगे। और जब आप पास हो जाओगे या अच्छे डिवीज़न में पास होगे तो 1 साल बाद उस तावीज़ को उतारना, उसमें खोल के देखना क्या लिखा हुआ है, नहीं उस तावीज़ में क्या है। तो बच्चा मान जाता है कि मैं 1 साल तक ऐसा करूँगा और पूरा करूँगा। तो क्या होता है, वो पढ़ने स्टार्ट कर देता है जैसे उसने बताया था। जैसे ही नींद लगती थी पानी पीता था, आंखों में छींटे मारता, जब जब नींद लगती थी पानी पीता, आंखों में छींटे मारता। उसने 1 साल तक कंटिन्यू किया और जैसे ही रिजल्ट आया वो पूरी कक्षा में प्रथम आता है। तो उसको बहुत वो खुश भी हुआ कि 2-3 साल से नहीं हो रहा था। तांत्रिक जी ने ऐसा बताया, मैंने पूरा वैसा किया और मैं बिल्कुल पास हो गया। तो वो घर पे आके उसको ये लगा रहा कि मेरे तावीज़ में ऐसा क्या था जो मुझे ऐसा करने पे मजबूर किया और मैं पास हो गया, एवं प्रथम आया कक्षा में। जब घर जाता है तो तावीज़ को ओपन करता है, उसमें देखता है तो उसमें तावीज़ में छोटा सा चिट चिट निकलता है, उसमें लिखा होता है बिलीव। तो आई थिंक जो स्पिरिचुअलिटी का थिंग उसमें उस तावीज़ में तो उस तांत्रिक जी ने कुछ नहीं किया था। बट स्पिरिचुअलिटी में जब आप जाते हो तो वो तो अकेला बिलीव था, बिलीव करने से मात्र से ही वो प्रथम आ गया। तो जब स्पिरिचुअलिटी में आप जाते हो तो जो एक सुप्रीम पावर तो हम सभी के पास, हम सभी को पता है, हम किसी और फॉर्म में देखते हैं, किसी अलग रिलीजन वाले उसको किसी और फॉर्म में देखते हैं, किसी और फॉर्म में अलग वाले और फॉर्म में देखते हैं। तो बिलीव है, तो जब बिलीव और वो स्पिरिचुअल पावर एक साथ जुड़ती हैं तो आई थिंक सिर्फ बिलीव मात्र से वो प्रथम आ गया। जब बिलीव के साथ वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा तो कितने सारे ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे उसकी लाइफ में। तो आई थिंक ये एक परफेक्ट एग्जांपल रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए भी कि किस तरह से स्पिरिचुअल चीज़ें चेंज करती हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छी स्टोरी है, और इस स्टोरी से मतलब थोड़ा मैं गेस कर पा रहा था कि कहीं न कहीं एक बिलीव जो एक वर्ड है ना बिलीव, वो सिर्फ़ एक विश्वास जो हम बोलते हैं ना, एक आदमी पे विश्वास जो है, वो होना एक बहुत बड़ी बात है। देखो लाइफ़ में ये जो दुनिया पूरी चल रही है ना, एक भरोसे पे चलती है। तो भरोसा आप दूसरे से तो करते हो, बट आप खुद से क्यों नहीं कर सकते? आपकी जो स्टोरी थी, आपकी पूरी स्टोरी में जो वो तांत्रिक था, देखो उस पे और भी बहुत सारी पावर्स रही होंगी, बट उसने आदमी के लिए एक बेस्ट वे चुना। क्या? क्योंकि जो आदमी भ्रमित है, उसको सबसे पहले भरोसा दिलाओ खुद का, कि आप खुद से अपने आप को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो देखो, उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। उसने एक ताबीज़ बाँधा, ताबीज़ में लास्ट में एक बिलीव चीज़ निकली। तो बिलीव अपने आप करो, और अपने अंदर देखो, जो हम लोग बचपन से सुनते आते हैं, सभी व्यूअर्स के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक ये भी है कि हम बचपन से सुनते आते हैं, हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि कण कण में भगवान होता है, हर मनुष्य में भगवान होता है, ठीक है, हर नर एक नारायण है। वो भी एक बिलीव ही है, हाँ, हम मान चुके तो हैं। वो भी एक बिलीव है। और अगर जैसे हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक भी रहेगा कि
4 टाइप्स ऑफ विष्णु भगवान, वो हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। तो उसमें भी एक टॉपिक रहता है कर्णोदक्षाय विष्णु। तो कर्णोदक्षाय विष्णु मतलब कण कण में भगवान है, ठीक है, नारायण है। तो अगर आप अपने अंदर के नारायण को झांक के देखोगे तो आप ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति के पहले गुरु हैं। अपने आप से प्रेरणा लेना, अपने आप को आशीर्वाद देना और अपने आप के लिए विश्वास जगाना, वो एक पहला स्टेप होता है किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी को चालू करने के लिए। तो जो तांत्रिक की क्रिया रही थी उसमें भी उसने उस इंसान को सिर्फ वही बिलीव करवाया कि तेरे अंदर भी एक भरोसा है जो तू कर सकता है, वरना ये आंखों में पानी डालना, ये मदर फादर ब्रदर सिस्टर कोई भी रिलीजियसली इस चीज को बोल सकता है, किसी भी धर्म का आदमी, किसी भी जाति पाति का आदमी इस चीज को यूज कर सकता है। कोई ऐसी बड़ी क्रिया नहीं थी, बट नहीं, भरोसा actually था। क्या है कि मतलब उस बंदे को था, जो भी वो बच्चा था, उसको ये था कि इन्होंने बोला है तो मैं इस चीज को मानूं। हाँ, उसको और वो ऊपर अपने से बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप उसको पे ऊपर भरोसा से ये भी नहीं था था। कि जो उसको बिलीव इस चीज पे हो कि मेरे हाथ में ताबीज है, हम्म, तो इसकी हाँ। वजह से वो भी होगा, बस मुझे रूटीन फॉलो करनी, बाकी सारा काम ये ताबीज करेगा बस। बट उसकी रूटीन ने उसको इतना, मतलब एक तरह से वो भी स्पिरिचुअल थिंग ही होगी उसकी, कि इतना रूटीन उसको सेट कर दिया कि पूरा 1 साल तक वो उस रूटीन को करता रहा, उस पर बिलीव रखा। और वो भी एक तरह की बहुत बड़ी बात थी कि स्पिरिचुअल पूरी चीज पे लेके आया, बिलीव रखा, और वो चीज उसके बाद पूरी हो गई क्योंकि उसने बिलीव रखा कि ताबीज बंधा हुआ है, ये करवाएगा, उसको ये बिलीव रहा। बट बाद में जब उसने बिलीव देखा तो उसको लगा कि यार मुझ में वो पावर थी बट मैं पहचान नहीं पाया। बिल्कुल हर एक इंसान में है ना। आप भरोसा क्यों नहीं करते हो उस चीज को? आप वही। 3rd पर्सन पे भरोसा करते हो, आप खुद पे भरोसा क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको जो सिखा रहा है वो भी आपके भरोसे के लायक है, जो आपको समझता है वो भी आपके भरोसे के लायक है। correct। तो दैट इज द बेस्ट वे। एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी ऑल दोज क्वेश्चंस। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने गाइज आप सबसे ये चीज़ें डिस्कस करी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एंड हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा, हम कुछ ना कुछ आपसे अच्छे टॉपिक लाएंगे। ये टॉपिक भी हमारे एक व्यूअर्स में से एक था कि हम इस चीज़ को बताएं, आपसे शेयर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आई होप हमें आप हमारे इस टॉपिक से आपको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्शन हुआ होगा, या आप कोशिश करेंगे आप आपके डेली रूटीन में थोड़ा बहुत फॉलो करेगा। आई होप। बिल्कुल। सो बने रहिए द होमीज बीवर के साथ। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। एंड प्लीज 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 गाइस शेयर करो। अभी हमारा यूट्यूब चैनल थोड़ा नया है, हम चाहते हैं थोड़ा ग्रो करें अच्छे पॉइंट पे, और कुछ अच्छी पॉजिटिविटी जो हमारे अंदर है, जो हम लोग डिस्कस करते हैं, वो लोगों के साथ शेयर करें। तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर स्टे ट्यून्ड। बाय गाइस, Bye. बाय।